साथियों, हम में से पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। क्या हम पैसे के बारे में वो चीज जानते हैं जो जानना जरूरी होता है, या पैसे के बारे में, पैसे के स्वभाव के बारे में हम जानते हैं? अगर जानते होते तो शायद हमारे पास अच्छी खासी दौलत होती, लेकिन हम लोगों के पास वो ज्ञान कहां से आए कि हम दौलतमंद बन जाएं? तो आइए उन्हीं बातों के ऊपर हम आज की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शोभित, आप देख रहे हैं फाइनेंस मोटिवेशन। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट ये है कि दौलतमंद बनने के लिए आपका रंग रूप, छोटा बड़ा, कद काठी कोई मैटर नहीं करता। इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि पैसा भेदभाव नहीं करता। दोस्तों, पैसा ये नहीं देखता कि आपका रंग गोरा है या काला है, आप छोटे हैं या बड़े हैं, पतले हैं या मोटे हैं। पैसा सभी के लिए बराबर होता है। जो मेहनत करता है, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, चाहे मानसिक मेहनत हो, या किसी भी तरह की अन्य मेहनत हो। दोस्तों, अगर आप अपने माइंड से काम करवाएंगे तो पैसा आपको एक बरसात की तरह से झरने लगेगा। आपकी पाइपलाइन पैसों से भर जाएगी और आप देखेंगे कि मेरे चारों ओर पैसा ही पैसा है, अगर आप अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे तभी। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, पैसे को दुश्मन नहीं अपना दोस्त माने। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर कोई रिश्तेदार आपके घर पर आता है, आप उसकी आओ भगत नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते, तो आपके रिश्तेदार घर से चले जाते हैं। उसी प्रकार हमारा पैसा भी होता है। अगर आप पैसे का मान सम्मान नहीं करेंगे, पैसे को दोस्त नहीं मानेंगे, तो क्या पैसा आपके पास आएगा? आप मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पैसे का मान सम्मान, इज्जत, स्वागत नहीं करते हैं, तो क्या पैसा बाकी आपके पास आएगा? नहीं आएगा। दोस्तों, इसका सीधा सा ये फर्क पड़ता है कि जिस चीज को आप चाहते हैं वो चीज आपके पास आती है। आप जिस चीज को शिद्दत से चाहेंगे वो चीज आपको जरूर मिलेगी। प्रकृति आपको उस चीज पर जरूर मेहरबान होने वाली है कि जो चीज आप मांगेंगे, जिसको आप दोस्त बनाएंगे, जिस चीज से आप प्यार करने लगेंगे, वो चीज आपके पास झरने की तरह झरने लगेगी। पॉइंट नंबर 3, दौलतमंद बनने के लिए बुरी चीजों का उपयोग ना करें। ये कह लीजिए कि बुरे बनकर दौलतमंद ना बने। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करके, बेईमानी करके, 420 करके अपना पैसे को बढ़ा तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका पैसा उनके हाथ से चला जाता है। आपको दोस्तों इन चीजों को ध्यान रखना है कि हम ईमानदारी से अपने ज्ञान का उपयोग करके, अपने ज्ञान को बढ़ा करके हम पैसा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की बेईमानी करके पैसे को नहीं कमाना है। अगर आप बेईमानी करते हैं तो बेईमानी का जो फल है आपको बेईमानी के रूप में मिलेगा। फिर सोचेंगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पॉइंट नंबर 4, दूसरों की दौलत से ना जलें। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि कौन कौन दौलतमंद है। अगर वो लोग दौलतमंद है तो हम उनसे जलें क्यों? हमें उनकी बराबरी करनी है, ना कि उनसे जलना है। कहते हैं ना कि जलो नहीं, बराबरी करो। दोस्तों, हम लोग अगर जलने लगेंगे तो पैसा हमसे दूर भागने लगेगा, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, कंजूस होते हैं, या वो सब लोगों का बुरा चाहते हैं, या गरीबों का पैसा अपनी ओर खींच लेते हैं और लोगों को गरीब बना देते हैं। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है जो हमारे मन में बचपन से भर दी गई होती है। दोस्तों, आपको दूसरों की दौलत से नहीं जलना है। आपको तो उनके लिए अच्छी दुआ करनी है, अच्छी विशेष देनी है, शुभकामनाएं देनी है कि ऊपर वाला उन्हें और हमें दोनों को दौलतमंद बनाए। हमें ऐसा ज्ञान का भंडार दे जिससे हम अपनी स्किल्स का उपयोग करके दौलत को पा सकते हैं। और कोशिश करें कि अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा से हम दौलत को बनाएं, दूसरों की दौलत से कभी ना जलें। और साथ ही ये पता करें कि वो लोग जिनके पास दौलत है वो उनके पास आई कहां से, वो कौन कौन से सोर्सेस थे जहां से दौलत को उन्होंने इकट्ठा किया और वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, जिससे वो सुख का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। दोस्तों, जलकर, किसी से द्वेष भावना रखकर हम दौलत को कभी नहीं पा सकते। आपको ये जानना होगा कि वो कौन कौन से तरीके थे जिन्होंने उनको दौलतमंद बनाया। उन्हीं दौलतमंद तरीकों को मैं भी कैसे जान सकता हूं, इन बातों पर आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, या कहीं से भी उनकी दौलत के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कहां से दौलतमंद बने, उनके पास पैसा कहां से आया। अगर मैं भी वो काम करता तो शायद मेरे पास भी दौलत होती। तो आप उनसे जले नहीं, उनसे वो चीज सीखें जिससे वो दौलतमंद बने। पॉइंट नंबर 5, पैसे का मैनेजमेंट करना सीखें। दोस्तों, हम सब जानते तो हैं कि पैसा कैसे रखना है, कैसे कमाना है, कहां जोड़कर रखना है, लेकिन हम पे ये नहीं आता कि हम पैसे को मैनेज कैसे कर पाएं, पैसे का उपयोग कैसे कर पाएं, पैसे का निवेश कैसे कर पाएं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इनकम एक्सपेंडिचर चार्ट को कैसे भर सकते हैं, ट्रैकिंग शीट को कैसे भर सकते हैं,
आप अपनी एक साइड में, लेफ्ट वाली साइड में जितने भी खर्चे होते हैं उनको लिख लीजिए, राइट वाली साइड में अपनी इनकम के सोर्सेस को रख लीजिए। इसके बाद आप देखें कि मेरे खर्चे ज्यादा हैं या इनकम के सोर्स ज्यादा हैं। अगर इनकम के सोर्स ज्यादा हैं तो आप सरप्लस में हैं, अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं तो आप डेफिसिट में हैं। दोस्तों, अगर आप इन्हें टाइम टू टाइम रीड करते हैं, ट्रैक करते हैं, आपको स्वतः ही ये जानने को मिलेगा कि मेरे खर्चे कहां पर हो रहे हैं या मेरी इनकम कहां से आ रही है। तो इस तरह से आप अपनी मनी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, पैसे को बनाने की प्लानिंग करें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पैसा कहां से आता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ज्यादा पैसा कहां से आता है। सब लोग जानते हैं कि मुझे नौकरी पर जाना है, मुझे अपनी शॉप को ओपन करना है, मुझे अपने बिजनेस को रन करना है, या मुझे कहीं भी कोई भी काम करना है जिससे मुझे पैसे आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक काम करते हैं तो वो आपकी एक्टिव इनकम होगी। आपको पैसिव इनकम के बारे में भी सोर्सेस को पता लगाना है कि कहां से मैं बैठे बैठे सोते सोते पैसा कमा सकूं। दोस्तों, इसके बारे में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां क्लिक करके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। आपको वो सोर्सेज जानने को मिलेंगे जहां से हम पैसा कमा सकते हैं, जैसे बैंक से, रियल एस्टेट से, स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, या गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं, जिनसे आप सोते सोते बैठे बैठे या फिर दूसरा काम करते हुए भी पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे डिजिटली हम यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर पैसा कमा सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, या बहुत सारे सोर्सेज ऐसे आपको ढूंढने होंगे जिनसे मैं बैठे बैठे या सोते सोते पैसा कमा सकता हूं। पॉइंट नंबर 7, दौलतमंद दिखकर ही आप दौलतमंद बन सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है जिसकी पर्सनालिटी सुपरहिट होती है वो पैसे वाला आदमी होता है। और आप एक तरफ गरीब आदमी को देखते हैं, मैं गरीब व्यक्ति के बारे में नहीं, गरीब सोच वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, कि जो लोग गरीब सोच वाले होते हैं वो अपने आप को बहुत गरीब मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो शुरू से ही गरीब हूं, मेरे अच्छे कपड़े पहनने से मेरा कॉन्फिडेंट हाई नहीं होने वाला, मेरा लो ही हो जाएगा, ये लोग मुझसे ताने मारेंगे कि कहां से कपड़े मांग लाया। जबकि आपको ये सोचना है कि मैं अगर अच्छा पहनावा रखता हूं, अच्छा व्यक्तित्व रखता हूं, अपने आप को साफ सुथरा और अमीर दिखाने की कोशिश करता हूं, तो मैं स्वतः ही अमीर बन जाऊंगा। मेरे अंदर वो विचार आएंगे कि किन किन तरीकों से मैं अमीर बन सकता हूं, वो अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होंगी कि जिनसे मैं पैसा कमा सकता हूं। सबसे पहले अपने मानसिक ढांचे को बदल लेना है कि मैं गरीब नहीं अमीर हूं, और मुझे अमीरों की तरह दिखना है, मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, हाथों में वॉच पहननी है, अपनी दाढ़ी को ट्रिम करके रखना है, या आप क्लीन शेव रखते हैं तो क्लीन शेव भी रख सकते हैं, अपने हेयर को ट्रिम करा कर रखना है, और कलर कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखकर कपड़े पहनने हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं कि जिससे आप अच्छे दिखें, वेल डेवलप्ड दिखें, और आपका कैरेक्टर एक सुपरहिट हीरो की तरह दिखे। पॉइंट नंबर 8, अपने नेटवर्थ को टाइम टू टाइम ट्रैक करिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि नेटवर्थ होता क्या है। दोस्तों, हमारे पास जितनी भी संपत्तियां होती हैं उसमें से सारी देनदारी घटा देते हैं तो हमारी नेटवर्थ निकल के आती है। यानी संपत्तियां वो चीज होती हैं जो हमें पैसा बनाकर देती हैं, जो हम जिसके मालिक होते हैं, और देनदारी वह चीज होती है जो हमें दूसरों को चुकता करनी होती है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हम अपनी नेटवर्क को टाइम टू टाइम ट्रैक कैसे कर सकते हैं। और उसमें हमने एक पीडीएफ भी डाला है जिसमें नेटवर्क ट्रैकिंग शीट फाइनेंस मोटिवेशन ने प्रोवाइड की हुई है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, धन संबंधी मेंटर खोजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मैं अगर पैसे कमाता हूं तो पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके लिए आप सलाहकार भी हायर कर सकते हैं, या किसी मनी गुरु को, मनी मैनेजमेंट गुरु को भी हायर कर सकते हैं, या फिर आप फ्री में भी किसी की सर्विसेज ले सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत सारे एडवाइजर और ट्रेनर हैं जो हमें मनी रिलेटेड गाइड करते हैं कि हमें अपनी मनी का मैनेजमेंट कैसे रखना है और हम अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट कहां करें। इसके लिए बहुत सारे ट्रेनर्स, एडवाइजर यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। अगर आप चाहें तो पेड सर्विस भी किसी की ले सकते हैं, जिससे हम ये जान पाएं कि वो पैसा हम कैसे कमा पाएंगे जो हमारी सपनों को उड़ान देगा और हमारे सारे सपनों को पूरा करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यही काम करिए कि मेंटर ढूंढिए, जिससे आपका माइंडसेट बदलेगा और वो आपको अच्छी तरह बता पाएंगे कि आप पैसे का मैनेजमेंट कैसे रख सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, या पैसे के वो कौन कौन से तरीके होंगे जिनसे हम दौलतमंद बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, अपने पैसे से काम कराइए। दोस्तों, हम सब काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपने पैसे से काम कराकर आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, लिख के ले लीजिए इस बात को। मैं दावा करता हूं, अगर आप जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करते रहेंगे तो कभी आप अमीर नहीं बन सकते।
लेकिन आप अपने पैसे से काम कराते हैं तो एक दिन जरूर आप दौलतमंद व्यक्ति बनकर सबके सामने आएंगे और झंडा गाड़ देंगे कि हाँ साहब, मैं भी अमीर आदमी बन चुका हूं, मैंने भी अपनी सपनों की उड़ान को पूरा किया है, मैं भी दौलतमंद व्यक्ति बन चुका हूं। साथियों, अब सवाल आता है कि अपने पैसे से कैसे काम कराया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनमें हम पैसा इन्वेस्ट करके पैसा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना होगा कि वो कौन कौन से माध्यम होंगे जिनके जरिए मैं अपने पैसे को काम पर लगा सकता हूं। आप अपना पैसा बिजनेस में डाल सकते हैं, जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करके देगा। आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप अपना पैसा किसी ऐसे तरीके में लगा सकते हैं जहां से आपको लगे कि मेरा पैसा बढ़कर मुझे वापस होगा। आप अपना पैसा लीगली इंटरेस्ट पर उठा सकते हैं, या किसी भी काम को करने में आप अपना पैसा लगाते हैं जिससे पैसा आपका काम करता है और आपको एक बेहतरीन इंटरेस्ट लाकर देता है या बेहतरीन प्रॉफिट बनाकर देता है। तो आप इस तरीके से अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने 10 पॉइंट्स को डिटेल में जाना होगा और ये समझा कि मैं इन पैसों का उपयोग कैसा कर सकता हूं, मैं दौलतमंद व्यक्ति कैसा बन सकता हूं या दौलतमंद व्यक्ति दिख कैसा सकता हूं। तो इन चीज को अपने अंदर ढाल लीजिए और अपने आप से ये कमिटमेंट करिए कि मुझे भी दौलतमंद बनना है, मुझे भी इस झंडे गाड़ने हैं और मुझे भी एक दिन सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना है। अगर आप अपनी सफलता के लिए समर्पित हैं तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे और एक बार फिर वीडियो देखेंगे और ये अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि मुझे भी अमीर आदमी बनना है। बनना है का मतलब बनना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।